स्वागत है मित्रों। माई ग्रीन टेक इंडिया, गो क्राफ्ट एंड भक्ति की शक्ति प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात पितृपक्ष की शुभकामनाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड डिजिटल होस्ट और दोस्त, आपका अपना देशभक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, गौ भक्त रचित टंडन आज वाकई में आपको पितृपक्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये एक आज हम अपनी दादी का श्राद्ध मना रहे हैं और वाकई में वो अनुभूति ले रहे हैं कि पवित्र आत्माएं जीते जी तो हम सबको बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन सत्य सनातन की जो शक्ति है और वो ही भक्ति की शक्ति है कि हिंदुस्तानी परंपरा में हम अपने माँ बाप को, नानी दादी को, परदादियों को और सभी पूर्वजों को जीते जी भी पूजते हैं। जो भी महापुरुष हैं आज तक हम लोग उनकी जयंतियां मनाते हैं और श्राद्ध भी मनाते हैं जीते जी भी। और वाकई में जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं तो वाकई में हम लोगों का भगवान के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए और होता भी है परिवारों में कि मानो वो स्वर्ग में भगवान रूपी पवित्र आत्मा बनकर हम लोगों को आशीर्वाद दे रही हों। और आज पितृपक्ष की यही परंपरा है कि हम अपनी पूजनीय आत्माओं को, पूर्वजों को, नानी दादी, परदादी, दादा बाबा सभी को परिवार के साथ याद करें और पूरे समर्पण के साथ उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन भोग लगा के प्रस्तुत करें कि मानो भगवान भी खुश हों, आशीर्वाद दें और वो भी दें। और वाकई में आज मैं मिलवाना चाहूँगा हमारी दादी रूपी एक और दादी से। आइए जानते हैं क्या वो कहेंगी और कैसे भारतीय सत्य सनातन परंपरा के बारे में और पितृपक्ष के बारे में उनका क्या कहना है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है दादी के साथ, एक और दादी के साथ हम ये यादें, पितृपक्ष की यादें और पितृपक्ष की परंपराएं देश और दुनिया तक, हिंदुस्तान की बात करते हुए पहुंचाना चाह रहे हैं। दादी आप क्या कहेंगी, पितृपक्ष की क्या परंपराएं हैं और कैसे सभी परिवारों को बढ़ चढ़ के इसे मनाना चाहिए और सत्य सनातन परंपरा को। ये पूर्वज है, इनको इस बहाने याद किया जाता है, हमें कोई नहीं आता है, इनको याद किया जाता है कि इस बहाने कम से कम हम खाना खिला रहे हैं और खाना चलो निकल जाए उनके नाम से। जे मानते हैं, आते हैं, जब 16 शराब घर में रहते हैं ये लोग। तो वाकई में जैसे मैं कहूँगा कि जैसे श्री राम के साथ शबरी माता ने जब उन्हें पुकारा, इतने सालों साल वन में पुकारा, तो श्री राम भी चले आए। और वाकई में श्री कृष्ण को जब सुदामा पुकारते थे तो वो चले आते थे, और जब मीराबाई प्रेम से पुकारती थी तो भगवान चले आते थे। तो इसी प्रकार आप जीते जी भी अपने माँ बाप को, दादा दादी, परदादी को प्रेम से रखिए, प्रेम से पूजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी आत्मा से प्रेम से याद करेंगे तो वाकई में एक बहुत अच्छा भजन भी है कि अगर प्रेम से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान चले आएंगे। तो जी हाँ, हमारी नानी दादी दादा सभी पूर्वज हमें आशीर्वाद देने दिन प्रतिदिन आते हैं। बस ज़रूरत इस बात की आप कितनी प्रेम से उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी परंपराओं को निभाते हैं, उनके आशीर्वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और सबको यूं ही पूछते चले जाते हैं। दादी आपको कैसा लगा प्रसाद और आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी, नए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ बाप कर रहे हैं उसी हिसाब से आगे वाली पीढ़ी को भी करना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं उनको भी इसी तरह से करना चाहिए, सीख के हमारे माँ बाप कैसे कर रहे हैं अपने माँ बाप का, इस तरह से उनको भी बाबा दादी का, माँ बाप का सबका करना चाहिए। तो वाकई में करते रहिए हिंदुस्तान की बात मेरे साथ, रचित टंडन के साथ, पितृपक्ष की शुभकामनाओं के साथ। आप भी बढ़ चढ़कर पूरे परिवारों के साथ, जी हाँ, भजन संध्या करते हुए, भगवान को अच्छे से अच्छा भोग अर्पण करते हुए, पवित्र आत्मा का ध्यान करते हुए और पूरी शुद्धता के साथ पितृपक्ष भी मनाइए, सत्य सनातन की अनेकों परंपरा मनाते जाइए और वाकई में भगवान का ध्यान करके भगवान को सब कुछ करते जाइए। और जी हाँ, अपनी नानी दादी, परदादा, दादा दादी को भी नमन करते जाइए। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर कि आप पितृपक्ष कैसे मनाते हैं और भगवान की क्या क्या कृपाएं आप पे बरसती हैं। भक्ति की शक्ति, हिंदुस्तान की बात, रचित टंडन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।